ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एसी पीसीबी सिटी लिंक कैसे काम करता है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि सिटी लिंक किस प्रकार से वर्क करता है। ये जो सिटी लिंक होता है ये में इंडोर आउटडोर दोनों में मिलेगा और ये किस प्रकार से होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। मगर क्या हो रहा है कि आजकल जो है नई पीसीबीओं में शंट आने लगा। ये शंट आया है इस समय पे, ये शंट की पीसीबी है और ये आपको बताऊँ ये हमारा जो है एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एसएमपीएस का। इसके बराबर में एक जो है इसी प्रकार का एक ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम सीटी कहते हैं। तो वो सीटी का मतलब यही होता है कि वो करंट को मेजर करना। जैसे शंट का कार्य होता है सीटी करंट को मेजर करना, इसी प्रकार से सीटी का कार्य भी करंट का मेजर करना, मतलब पूरे लोड को कैलकुलेट करके ही ये एमसीयू को दे देता है। तो किस प्रकार देता है ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये हमारे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट चले जाता है और एल जो होता है लाइन हमारा रिले से होकर क्या होता है कि एक सीटी द्वारा गुजारा जाता है और जो कंप्रेसर को दिया जाता है। तो ये सीटी द्वारा जो गुजारा जाता है तो ये एक तरीके से इसमें वायर को घुमा के दे दिया जाता है और जो है इसके एम्पेयर को जो एम्पेयर होते हैं जैसे हमारे 10 एम्पेयर है तो 10 एम्पेयर के द्वारा जो मैग्नेट बनती है वो मैग्नेट के द्वारा क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जब बनती है तो वही इधर को जो है एम्पेयर और वोल्ट जो है इधर हमारा बनना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि क्या होता है हमने क्लैम्प मीटर देखा होगा। क्लैम्प मीटर में क्या होता है हम बीच में वायर को गुजार देते हैं और जो है एम्पेयर बता देता है। तो इसी प्रकार से ये सिटी कॉइल भी इसी प्रकार से वर्क करता है कि इसमें एक सिटी कॉइल में एक वायर घुमा दिया जाता है और जो है ये जो है उस हिसाब से एम्पेयर को आगे और वोल्ट को बता देता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जिस प्रकार से कि हमारा क्लैम्प मीटर कार्य करता है तो इसी प्रकार से एक तरीके से ये ऐसे ही कार्य करता है। तो इसका एक रेशो होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000 एम्पेयर जब 1000 एम्पेयर होते हैं तो 1000 एम्पेयर बराबर क्या होता है जब 1000 एम्पेयर इधर होंगे तो हमारा इधर आउटपुट में क्या होगा, इस प्राइमरी में अगर हमारे 1000 एम्पेयर आउट करेगा तो सेकेंडरी में हमारा जो है 1 एम्पेयर आउट करेगा। तो इसका एक रेशो होता है, उसी हिसाब से जो सिटी लगाया जाता है। हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग रेशो होता है। अब मैं बताऊं कि किस प्रकार क्या होता है कि इसमें जो है जैसे मान लो कि हमारा कंप्रेसर जो है ऐसे मान लो कि 10 एम्पेयर ले रहा है तो 10 एम्पेयर लोड चल रहा है इधर। तो 10 एम्पेयर जब लोड चलेगा तो इधर हमारे कितने वोल्ट होंगे, तो ये मैं बता रहा हूँ 10 एम्पेयर जब इधर होगा तो हमारा B बराबर I इंटू R। तो R हमारा जो है बन के और हमारा करंट कितना बैठेगा, हम 1000 से जो है 10 को भाग दे देंगे तो हमारा 0.01 वोल्ट 1 एम्पेयर बैठेगा। तो हमें इसे कर देते हैं B बराबर, तो हमारा एक तरीके से 10 वोल्ट बैठेगा ये। तो 10 वोल्ट हमारा जो आउट करेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस जो है करंट को वो वोल्टेज को लिमिट करने के लिए लगाया गई है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारा ब्रिज लगाया जाता है, इसमें ब्रिज लगाने के बाद क्या होता है कि ये हमारा ब्रिज जब से हमारे DC वोल्ट निकलेंगे तो वो हमारे 1.5 गुना हो जाएंगे। तो 1.5 गुना जब हो जाएंगे 10 वोल्ट के 15 वोल्ट हो जाएंगे। तो 15 वोल्ट जब इधर आएंगे तो हमारे कैपेसिटर जो होगा 25 वोल्ट और 100 यूएफ का लगा हुआ है इसमें। और बाकी क्या होता है कि इसमें हमारा जो होता है एक 8K का टाइम वो रेजिस्टेंस लगा दी हमारी R1 और R2 हमारी 4.7K की। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक डिवाइडर बना दिया जाता है कि 2.5 वोल्ट से 4 वोल्ट तक के जो अंडर में जब चलेंगे एम्पेयर तो ये जो वर्क करता रहेगा। और जैसे ही 4 वोल्ट से ऊपर जाएंगे तो हमारा कंप्रेसर जो वो एमसीयू हमारा जो है कंप्रेसर को बंद करा देता है। और इसीलिए जो क्या होता है कि एक जो है 5 वोल्ट का जीनर लगा दिया जाता है, क्योंकि हमारा एमसीयू 5 वोल्ट का होता है। तो 5 वोल्ट के अंडर में ही ये वोल्ट रहते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट से ऊपर हो जाएंगे तो ये हमारा एमसीयू खराब हो जाए। तो इस वजह से एक जीनर डायोड लगा दिया जाता है 5 वोल्ट का। तो ये जो है 2.5 वोल्ट से 4 वोल्ट के बीच ही चलता है। तो जब ये चलता है तो इस प्रकार से जो है जब 4 वोल्ट से जैसे ही ऊपर होंगे तो ये हमारा एमसीयू क्या करेगी कि कंप्रेसर को बंद करा देता है। तो ये जो लोड को जो है कैलकुलेट करने का कार्य करता है। अब क्या होता है कि हमारी जो है यही सर्किट मैंने बताया आपको, तो यही सर्किट कंपैरेटर द्वारा भी हो सकता है। कंपैरेटर द्वारा किस प्रकार से होता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमने देखा है कि हमारी जो नॉन इन्वर्टिंग पे हम जो है एक 2.5 वोल्ट
ये 3 वोल्ट मान लो 3 वोल्ट तक हमें चलाना है, तो 3 वोल्ट हमने उस पर कर दिया, तो इसकी इन्वर्टिंग पे जो हम जो है ये वाले वोल्ट दे दिए जाएंगे। जैसे ही मान लो 3 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो कंपैरेटर हमारा क्या करेगा, एमसीयू को बंद करा देगा। तो इसी प्रकार से कंपैरेटर का एक सर्किट बना दिया जाता है। तो कंपैरेटर भी जो है इसी प्रकार से कार्य करता है। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि आपको कपलर द्वारा भी ये सर्किट बना दिया जाता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, बस आपको समझना है। जब आप हर सर्किट के बारे में समझ जाएंगे तो पीसीबी करना तो बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी तरह के आपको कोई इसमें समझने में कोई परेशानी हो या कोई मतलब दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास पीसीबी है तो काफ़ी आती हैं। और मैं आपको जो है ये करंट जब भी सिटी के बारे में आपको कोई आएगा मुझे सिटी लिंक का सर्किट तो मैं आपको समझा दूंगा। इस तरीके की पीसीबीओ में जो है ये शंट के द्वारा बना हुआ है। इसमें पूरा फुल लोड, एक हमारे व्यूअर्स ने जो है फुल लोड के बारे में पूछा, तो ये फुल लोड जो होता है हमारा उसकी जो एक शंट है, जैसी हमारी ब्रिज रेक्टिफायर से निकलेगी तो वही ये फुल लोड शंट है, इसके द्वारा ही फुल लोड करके जो है ये यहाँ पे हमारी एक आईसी लगी हुई है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आईसी लगी रही है। ये आईसी जो है हमारा जो है लोड को कैलकुलेट करके एमसीयू को दे देती है। तो इस प्रकार से पीसीबी आती रहती है हमारे पास। आप सर्किट बाई सर्किट समझें। और जैसे क्योंकि काम ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि कस्टमर जल्दी पीसीबी मांगता है, तो हम जो वीडियो नहीं बना पाते हैं। काम का प्रेशर इस समय ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो इस तरीके की पीसीबी आती रहती है। जैसे जैसे हमारे पास पीसीबी आएंगे, हमें समय मिलेगा तो आपके लिए हम वीडियो बना के डालते रहेंगे। बस वीडियो देखते रहें आप। और इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपको ये पीसीबी रिपेयर करना सिखा दूंगा गारंटी से। आपको कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप वीडियो को देखते रहें। तो इसी प्रकार से आप जो है वीडियो देखते रहें। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।